Hello friends, it's me Khalid. I hope you find fine. Welcome to Khalid Tech. एंड आज मैं ASP.NET MEC सीरीज़ का 16 पार्ट लेकर आया हूँ। जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 15 नहीं देखा, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप पार्ट 15 इसका देख कर आएँ ताकि आज का टॉपिक आपको समझ में आए। आज हम गाइस जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं व्यू बैक एंड व्यू डेटा के बारे में कि व्यू बैक एंड व्यू डेटा एमवीसी के अंदर क्या चीज़ होती है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि आज हम सेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। वीडियो के साथ रहिएगा। इस सेशन के अंदर हम सीखने वाले हैं कि व्हाट इज़ व्यू बैक पूरी डिटेल के साथ, एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद हम सीखेंगे व्हाट इज़ व्यू डेटा। व्यू डेटा क्या होता है उसको भी हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल में सीखेंगे। और उसके बाद हम सेशन के अंदर सीखेंगे हाउ टू पास डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू। कंट्रोलर से व्यू किस तरह हम डेटा इसके अंदर पास करेंगे। शो डेटा ऑन व्यू यूजिंग व्यू बैक एंड व्यू डेटा। और लास्ट में इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और लास्ट में हमेशा की तरह एक इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक के ऊपर, व्यू बैक एंड व्यू डेटा। बेसिकली व्यू बैक एंड व्यू डेटा क्या चीज़ होती है। व्यू डेटा एंड व्यू बैक आर यूज्ड टू सेम पर्पस टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है डेफिनेशन के अंदर कि व्यू डेटा एंड व्यू बैक सेम पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। कौन से सेम पर्पस के लिए? कि ट्रांसफर डेटा टू कंट्रोलर टू व्यू। कंट्रोलर से व्यू में डेटा को दिखाने के लिए हमारे पास यहाँ यूज़ होता है। इजी टू यूज़ है क्योंकि यही काम हम स्ट्रांगली इससे भी कर रहे होते हैं, स्ट्रांगली HTML हेल्पर से भी कर रहे थे। लेकिन ये उनको इजी वे में एक्सप्लेन, इजी टू यूज़ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई रेफरेंसेस हमें ऐड नहीं करना पड़ता, कोई नेम स्पेसेस हमें ऐड नहीं करने पड़ते। तो ये जस्ट हम व्यू बैक एंड व्यू डेटा को कॉल करते हैं और वो कंट्रोलर से इजी से डेटा लेकर आता है। अभी मैं प्रैक्टिकल में समझाऊंगा और इजी आपको इस चीज़ों में एक्सप्लेन हो जाएगा। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि व्यू बैक जो आपके पास है इज अ डायनामिक ऑब्जेक्ट टू पास डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू। व्यू बैक क्या है? आपके पास एक डायनामिक ऑब्जेक्ट है जो डेटा को पास करेगा कंट्रोलर से व्यू। और व्यू डेटा क्या है? इज अ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट टू पास डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू। अब इन दोनों को मैं प्रैक्टिकली आपको करके समझाऊंगा कि क्या डायनामिक क्या डिक्शनरी। अभी थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, लेकिन इंशाल्लाह प्रैक्टिकल जब मैं करवाऊंगा तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पे देखने वाली बात है ये कि यहाँ पे बार बार ये बात कह रहा है कि कंट्रोलर से डेटा लेके जाएगा व्यू के ऊपर, व्यू से कंट्रोलर की तरफ नहीं। कंट्रोलर से डेटा को लेके जाएंगे व्यू के ऊपर। उसके लिए हम यहाँ पे व्यू बैक और व्यू डेटा को यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा एक सेंटेंस मैंने दिया हुआ है कि हम व्यू बैक को किस तरह यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि व्यू बैक इज़ अ डायनामिक प्रॉपर्टी। तो दिस इज यूज टू सेंड डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू। वी कैन असाइन एनी नेम टू द प्रॉपर्टी। यहाँ एक एग्जांपल में मैं एक एक्शन रिजल्ट बना हुआ है, उसके अंदर व्यू बैक और उस व्यू बैक के बाद डॉट। अब ये प्रॉपर्टी का नाम है, आप आईडी दो, टाइटल दो, मैसेज दो, कुछ भी आपने जैसे वेरिएबल के नाम बनाते हो इस तरह कोई भी आप नाम दे सकते हो। उसके बाद साइन ऑपरेटर, उसके बाद कोई भी मैसेज ये पास करो। तो ये कंट्रोलर के अंदर हमने व्यू बैक इस तरह मैसेज पास किया। उसको व्यू में कैसे दिखा रहे हैं? व्यू में जस्ट हमें @साइन और जो हमने व्यू बैक का नाम रखा हुआ है और उसके साथ डॉट प्रॉपर्टी। तो ये क्या करेगा? वहां से मैसेज लेकर आ जाएगा व्यू बैक के ऊपर। तो अभी मैं इसका प्रैक्टिकल करवाता हूँ ताकि आपको ये व्यू बैक समझ में आए। तो फिर मैं व्यू डेटा के ऊपर आता हूँ। तो यहाँ मैंने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है। यहाँ पे आप जल्दी से हम एक कंट्रोलर ऐड कर देते हैं। वीडियो के साथ रहिएगा, वीडियो कंप्लीट देखेंगे तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। अगर वीडियो कंप्लीट नहीं देखेंगे तो आपको ये टॉपिक कंप्लीट समझ में नहीं आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है मेरे व्यूअर्स से कि वीडियो को कंप्लीट देखें। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करें, मैं आपको कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। अब यहाँ पे आके जिस तरह हम पिछली वीडियोस के अंदर भी हम अपनी एप्लीकेशन बनाते थे, कंट्रोलर बनाते थे। अब कंट्रोलर के ऊपर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक व्यू बना देता हूँ। व्यू आपको पता है, यहाँ पे राइट क्लिक ऐड व्यू करेंगे तो हमारे पास ये व्यू बन जाएगा। लेआउट अभी कोई नहीं है।
अब यहाँ पे आके मैंने एक व्यू जनरेट किया और उसके साथ मैंने यहाँ पे कंट्रोलर। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक व्यू बेग के ऊपर मैं व्यू बेग की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, व्यू बेग डॉट, सपोज मैंने यहाँ पे किया मैसेज, कौन सा मैसेज, वेलकम टू कॉलेज टेक। अब ये मैसेज मैंने पास किया जो मैं कंट्रोलर में पास कर रहा हूँ, और ये मैसेज मुझे दिखाना कहाँ पर है, व्यू में दिखाना है। तो मुझे जस्ट कोई नेम स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है कि इस नेम स्पेस को यूज करोगे तब ये कंट्रोलर की डेटा एक्सेस करोगे, नहीं। जस्ट आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे और यहाँ से भी आप राइट क्लिक गो टू व्यू कर सकते हो। गो टू व्यू में जाओगे, यहाँ पे आप उसका मैसेज पास कर सकते हो, जैसे मैंने H1 और यहाँ @ और @ के बाद वो जो आपने व्यू बैग का मैसेज और व्यू बैग और डॉट मैसेज जो आपने दिया हुआ है उसको आपको कॉल करना है, और ये आपका आउटपुट इसके अंदर आ जाएगा। मैं इसको चला के आपको रन करके दिखाता हूँ, तो फिर मैं आगे चलता हूँ। तो वीडियो के साथ रहिएगा। तो व्यू बैग सिंपल, देखें ये सिंपल वे है कंट्रोलर से व्यू की तरफ डेटा को शो करने के लिए। ठीक है, पिछली वीडियोस के अंदर भी हमने ये काम किया है, लेकिन उसके अंदर हम कुछ ज़्यादा ही, जैसे मॉडल से डेटा लेने के लिए हमें मॉडल बनाना पड़ता है, कंट्रोलर से डेटा आएगी उसका हमें रेफरेंस देना पड़ता है कि कौन से कंट्रोलर से डेटा आएगी। अब यहाँ देखें मैसेज शो होगा वेलकम टू कॉलेज टेक, और हमने क्या किया, ये मैसेज व्यू पे शो हो रहा है और आ कहाँ से रहा है, कंट्रोलर से डेटा आ रहा है। अब मैं व्यू के ऊपर, व्यू बैग के ऊपर अगर राइट क्लिक करूँगा और इसकी डेफिनेशन में आपको दिखाऊँ, गो टू डेफिनेशन का ऑप्शन है यहाँ पे। इस गो टू डेफिनेशन में देखेंगे तो ये आपके पास बताएगा कि व्यू बैग क्या है हमारे पास। एक यहाँ पे देखें व्यू बैग हमारे पास क्या बता रहा है, यहाँ पे व्यू बैग इज अ डायनामिक, यहाँ पे देखेंगे डायनामिक। तो यही डेफिनेशन में हमने यहाँ पे पढ़ा कि व्यू बैग क्या चीज़ है, व्यू बैग इज अ डायनामिक प्रॉपर्टी। तो ये हमने देखा कि वाकई ये डायनामिक प्रॉपर्टी है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है व्यू बैग के अंदर जस्ट हम एक मैसेज पास करें, हम पूरे की पूरा एक एरे पास कर सकते हैं, पूरा का पूरा एक लिस्ट बना के इसको भेज सकते हैं। तो अभी हम उसके ऊपर आते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे एक और व्यू बैग बनाना है जिसके अंदर मैं एक पूरा एरे का डेटा स्टोर करूँगा। तो यहाँ पे आके देखिएगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक व्यू बैग बना देता हूँ, व्यू बैग डॉट फ्रूट्स, मैंने इस प्रॉपर्टी का नाम रखा, और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बनाऊंगा, न्यू एरे का स्ट्रिंग बनाऊंगा, स्ट्रिंग और एरे, और इसके अंदर मैं डेटा पास कर देता हूँ। डेटा कौन सी पास करनी है, सपोज मुझे जो भी फ्रूट्स के नाम चाहिए, मैं इसकी जूम थोड़ा सा आउट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे फ्रूट्स के नाम देने हैं, मैं यहाँ पे देता हूँ एप्पल। दूसरा फ्रूट का नाम क्या देना है मुझे, सपोज मैंगो। और उसके बाद दूसरा हमें क्या यूज़ करना है, सपोज ऑरेंजेस। और तीसरा हमारे पास सपोज वाटरमेलन। तो ये हमारे फ्रूट्स के नाम है, जो एक एरे, हमने एक एरे बनाया, और ये अब पूरा एरे का डेटा मुझे कहाँ शो करना है, मुझे शो करना है अपने व्यू के ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, व्यू के ऊपर आऊँगा और यहाँ पे मुझे पूरे एरे का डेटा दिखाना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक डिव और बना देता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इसको अगर हम किसी लिस्ट में शो करना चाहें, जिस तरह हम HTML में ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं, इसी तरह मैं ऑर्डर लिस्ट बना रहा हूँ, और इसके अंदर मैं फॉर ईच यूज़ कर लेता हूँ टैब। और यहाँ पे कलेक्शन हमारी कौन सी है, जो हमने व्यू बैग के अंदर कलेक्शन का नाम दिया हुआ है, और यहाँ पे मुझे शो करना है। तो मैं यहाँ पे li के अंदर @ और आइटम इसको शो कर देंगे। तो आप देखते हैं कि हमारे पास ये लिस्ट में शो हो रहा है, नहीं हो रहा। मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। तो ये चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करोगे तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी। तो जब तक आप इम्प्लीमेंट करोगे तभी आपको ये जो थ्योरी में मैंने पॉइंट्स बताई है वो आपको क्लियर होंगी। ये देखें आपके पास पूरी एक लिस्ट बन गई। तो व्यू बैग के थ्रू आप कोई भी डेटा को, व्यू बैग जस्ट एक वेरिएबल है जिसके अंदर कोई भी डेटा स्टोर करते हो, उसको हम इजीली व्यू बैग पे शो कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर कोई हमारे पास लिस्ट मौजूद है तो हम लिस्ट भी जो है बना के इसके अंदर शो कर सकते हैं। तो हम लिस्ट को भी यूज़ कर लेते हैं। सपोज हमारे पास, हम एक लिस्ट बनाते हैं और देखते हैं कि लिस्ट का डेटा हम किस तरह शो करेंगे। व्यू बैग डॉट
सपोज एम्प्लॉय लिस्ट, बल्कि मैं एक लिस्ट बना देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, लिस्ट बनाने के लिए सब अब यहाँ पे अभी मैंने मॉडल यूज़ नहीं किया, अब मैं क्या करता हूँ, एक मॉडल यूज़ करता हूँ। हम मॉडल से भी डेटा लेके जा सकते हैं व्यू बैग में, ज़रूरी नहीं है हम जो है सब एक मैसेज पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके मैं एक जल्दी से एक मॉडल बना देता हूँ और मॉडल का डेटा हम पास कर देंगे। तो मॉडल सपोज मैंने यहाँ पे दिया स्टूडेंट, मॉडल का नाम मैंने स्टूडेंट दिया और यहाँ पे आके ऐड कर दिया मैंने मॉडल को। और यहाँ पे हम आके कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। तो प्रॉपर्टीज हमारी कौन सी है, सपोज प्रॉप स्टूडेंट की क्या चाहिए, स्टूडेंट की हमें आईडी चाहिए, और दूसरा स्टूडेंट क्या चाहिए, इसका नेम चाहिए। तो ये स्टूडेंट का नेम आ जाएगा। इसी तरह उसके साथ एक ईमेल चाहिए हमें, तो यहाँ पे ईमेल पास कर दूंगा मैं। अब ये हमारी डेटा कहाँ से आएगी, उसके लिए हम एक लिस्ट बनाएंगे। तो कंट्रोलर में आके मैं यहाँ पे इसको नेम स्पेस ऐड करता हूँ मॉडल का यूजिंग व्यू बैग एग्जाम्पल डॉट मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे आके मॉडल के लिए तो हमें यहाँ पे जो है रेफरेंस देना पड़ेगा, लेकिन अब इसका व्यू बैग में किस तरह लिस्ट बनाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट के लिए एक कलेक्शन बनाता हूँ, बल्कि एक लिस्ट बना देता हूँ। लिस्ट, इसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा, स्ट्रिंग डेटा आएगा। सपोज एम्प्लॉय लिस्ट है हमारी, और बल्कि हम इसके अंदर ये पास कर देते हैं लिस्ट एम्प्लॉय सॉरी स्टूडेंट। और यहाँ पे आके मैं इसको बोलता हूँ कि ये हमारे पास स्टूडेंट लिस्ट है, स्टूडेंट्स लिस्ट न्यू स्टूडेंट लिस्ट, और इसके अंदर हम अपने स्टूडेंट्स को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, किस तरह स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे, न्यू स्टूडेंट्स, यहाँ पे आके हम स्टूडेंट्स को ऐड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स के अंदर सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या थी, आईडी मैंने यहाँ पे दिया 1, कॉमा दूसरी इंफॉर्मेशन क्या थी, नेम मैंने यहाँ पे दिया खालिद टेक, और दूसरे बात उसकी क्या थी, ईमेल, यहाँ पे मैंने दिया ईमेल दिया सॉरी खालिद टेक @gmail.com। अब ये एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है। इसी तरह मुझे कॉपी पेस्ट करूँगा मैं, तो जितनी मुझे डेटा चाहिए वो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे आके मैं 2 कर देता हूँ या 3 कर देता हूँ, और यहाँ मैं कर देता हूँ सपोज ये हमारा असद है, ठीक है। ये असद स्टूडेंट है और असद की आईडी आ जाएगी। और यहाँ पे हम कर देते हैं कि ये हमारा शाफे, और ये हम शाफे की ईमेल दे देंगे। तो ये हमारी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो हमने एक लिस्ट में बनाई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, व्यू बैग डॉट स्टूडेंट लिस्ट, यहाँ पे आप कोई भी प्रॉपर्टी का नाम दे सकते हो, स्टूडेंट्स लिस्ट। इसको क्या असाइन करना है, मुझे यहाँ पे क्या असाइन करना है, इस ऑब्जेक्ट को असाइन कर दूंगा, और यहाँ पे आके मैं इसको पास कर दिया। देखिए इसके अंदर पहले हम वीडियोस के अंदर क्या कर रहे थे, इस ऑब्जेक्ट को व्यू में पास कर रहे थे। अब व्यू में हमें पास नहीं करना, क्योंकि हमें व्यू बैग के थ्रू डेटा को भेजना है। तो ये मैंने काम किया। अब मुझे शो कहाँ करना है, मुझे इसके व्यू में शो करना है। तो इसके लिए भी मैं एक डिव बना देता हूँ, और यहाँ पे आके मैंने एक डिव बना दिया, डिव बना दिया मैंने यहाँ पे आके, और यहाँ पे एक डिव बन गया। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट बना देते हैं यूएल। इस लिस्ट के अंदर मुझे शो करना है वही फॉर ईच लगा दिया हमने, फॉर ईच। और डेटा कहाँ से आएगी, डेटा हमारे पास आएगी, वो हम बताएंगे। डेटा हमारे पास कहाँ से आएगी, डेटा हमारी इस व्यू बैग लिस्ट में से आएगी। ये मैंने इंडेक्स में बता दिया इसको। और यहाँ पे आके मैं इसके अंदर ये लिख दिया, और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, li @ item। तो देखते हैं हमारे पास पूरी लिस्ट का नाम आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पे जो है हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि सपोज क्या चाहिए, मुझे नेम चाहिए इसका। तो यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूँ कि नेम @item डॉट, ठीक है। यहाँ पे इंटेंशन हो सकता है आपके पास नहीं आ रही हो, तो यहाँ पे आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा। और आगे चल के मुझे इसके क्या शो करना है, ईमेल भी शो करनी है। तो ईमेल इसी तरह मैं ईमेल शो कर सकता हूँ @item डॉट ईमेल।
इसी तरह अगर आपको आईडी शो करनी है तो आप आईडी भी शो कर सकते हो, जो भी आपको आईडी शो करनी है। तो मैंने इस तरह लिखा। अब देखते हैं हमारे पास ये लिस्ट शो हो रही है नहीं हो रही है। तो वीडियो के साथ रहिएगा, वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है और इस जितनी आप इम्प्लीमेंट करेंगे तभी आपको व्यू बैग एंड व्यू डेटा समझ में आएगा। व्यू बैग और व्यू डेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसके क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं और इसका ज़्यादा एप्लीकेशन के अंदर यूज़ होता है। तो काइंडली इसको आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास व्यू बैग से पूरे लिस्ट की डेटा आ रही है। ठीक है, तो सिंपल हमने व्यू बैग अभी यूज़ किया है, तो व्यू बैग हमने लिस्ट भेज दिया। अब हम आगे टॉपिक पे देखते हैं और आगे क्या है हमारे पास। दूसरा हमारे पास व्यू डेटा। देखिए, व्यू डेटा इज अ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। व्यू डेटा इज अ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट टू पास द डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू। काम दोनों का यही है, पास टू डेटा कंट्रोलर से लेके व्यू पे। व्यू डेटा आपके पास डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब डिक्शनरी वो क्या था, व्यू बैग इज अ डायनामिक प्रॉपर्टी और डेटा इज पास फ्रॉम की वैल्यू पेयर। अब व्यू, जिस तरह हम डिक्शनरी के अंदर की वैल्यूज पेयर में डेटा देते हैं, इसी तरह व्यू डेटा के अंदर भी हमें डेटा कीज एंड वैल्यूज में देना है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइप कास्टिंग इज रिक्वायर्ड टू रीड द डेटा इन व्यू। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा जैसे लिस्ट का डेटा आ रहा है, एरे का डेटा आ रहा है, तो फिर व्यू के अंदर हमें व्यू डेटा के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा, उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा कि भाई डेटा आपका जो आ रहा है वो इस फॉर्म में आ रहा है, लिस्ट में आ रहा है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में मैंने बताया भी हुआ है कि यहाँ एक मैंने एग्जाम्पल किया हुआ है जिसके अंदर मैंने एक फ्रूट की लिस्ट बनाई है, उसको मैंने यहाँ पे व्यू बैग में पास किया। ये एरे मैंने पास किया हुआ है, एरे में मैंने एप्पल फ्रूट्स के नाम दिए हुए। तो जब मैंने व्यू किया है, यहाँ मैंने इसको टाइप कास्ट किया है कि भाई डेटा जो आ रहा है वो एरे है पूरा। तो ये इस व्यू डेटा के अंदर हमें टाइप कास्ट की ज़रूरत पड़ती है, व्यू बैग के अंदर हमें टाइप कास्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे अभी हम करके आए। तो अभी इस एग्जाम्पल को मैं व्यू डेटा के ऊपर करवाता हूँ। तो वही सेम तरीका है इसका व्यू डेटा। तो हम एक क्या करते हैं, एक एक्शन मेथड और बना देते हैं जिसके अंदर हम इसका काम करते हैं। तो वीडियो के साथ रहिएगा और जो मैं करवा रहा हूँ उसको प्रैक्टिकली करेंगे तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो मैं यहाँ पे एक वीडियो बनाता हूँ, पब्लिक एक्शन रिजल्ट। यहाँ पे इसका नाम मैं रख देता हूँ, सपोज ये हमारा व्यू डेटा है। यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ व्यू डेटा डेमो और इसके अंदर मैं यहाँ पे वही रिटर्न व्यू पास कर देता हूँ। रिटर्न व्यू के बाद मैं यहाँ पे एक लिस्ट पास करता हूँ, जैसे ऊपर लिस्ट बनी हुई है, मैं यहाँ पे इसको एक लिस्ट पास कर देता हूँ। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट किया, तो हमारे पास एक लिस्ट बन गई। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब व्यू डेटा यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे व्यू डेटा यूज़ करूँगा, व्यू डेटा। और व्यू डेटा में हम किस तरह करते हैं, इसको कीज़ एंड वैल्यू में देते हैं। तो हमारे पास सपोज ये कीज़ है, ये हमारे पास कीज़ है और ये डेटा कौन सा है, एरे के अंदर डेटा है। तो इसको भी आप व्यू के अंदर शो करने के लिए मैं इसका व्यू बना देता हूँ, इसका व्यू डेटा का। तो मैं राइट क्लिक, ऐड व्यू, और यहाँ से हम इसका एक व्यू ऐड कर लेते हैं। और इस व्यू के अंदर मुझे शो करवाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से उठाया और हम वही सेम तरीका यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स और यहाँ पे आके मैं एक सपोज ये वाली मैंने यहाँ से कॉपी किया और अपने न्यू व्यू में डाल दिया, जो ये वाला है इसको मैंने यहाँ पे आके रिप्लेस कर दिया। अब इसके अंदर क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी वो ज़रा देखिएगा। चेंजिंग ये करनी पड़ेगी, डेटा कहाँ से आ रही है। अब डेटा हमने व्यू डेटा यूज़ किया है तो हमने यहाँ पे व्यू डेटा यूज़ कर देना है। अब व्यू डेटा जैसे मैं व्यू डेटा यहाँ पे यूज़ करना, मैं एक दफ़ा वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो इसका नाम क्या था, व्यू, ये वाला नाम है इसका। तो ये मैंने यहाँ पे यूज़ किया। अब आप ज़रा देखिएगा, अब मैंने व्यू डेटा के थ्रू पास किया तो यहीं पे आपके पास एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, फॉर ईच स्टेटमेंट कैन नॉट ऑपरेट ऑन अ वेरिएबल टाइप ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑब्जेक्ट डज नॉट स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ गेट इनर, ये गेट इम्यूनेटर। ये कह रहा है कि आपके पास जो डेटा आ रहा है वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है, तो मुझे इसमें आप टाइप कास्ट करके बताओ कि डेटा किस फॉर्म में आ रहा है। तो इसको अगर आप चलाएंगे उसमें भी आपको एरर देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक टाइप कास्ट करने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट खोल। अब मैं इसको बता रहा हूँ कि डेटा कौन सी है, डेटा एरे के फॉर्म में आ रही है। तो ये मैंने इसके अंदर जस्ट बता देना है और जो है ये डेटा आपके पास अब शो होगी। अब कोई देखें एरर नहीं आएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमारे पास डेटा शो होना चाहिए। तो व्यू बैग के अंदर हमें टाइप कास्ट बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन
अगर हम व्यू डेटा के थ्रू पास कर रहे हैं तो फिर हमें अगर इस तरह का डेटा आ रहा है, जैसे लिस्ट आ रही है या कोई एरे के फॉर्म में आ रहा है डेटा, कलेक्शन जब भी आती है वहाँ हमें टाइप कास्ट करके बताना होता है कि ये डेटा इस फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि अदरवाइज वो उसको एज अ ऑब्जेक्ट समझ रहा होता है, पूरा ऑब्जेक्ट समझ रहा होता है। तो क्योंकि हमारे पास जो व्यू डेटा है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट डिक्शनरी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे टाइप कास्ट बताने की ज़रूरत पड़ती है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है व्यू डेटा के अंदर ये है, एडवांटेज इसके क्या हैं। एडवांटेज इसके ये है कि ये इजी टू यूज़ है, क्योंकि इसके अंदर हमें ज़्यादा वो रेफरेंसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। व्यू के अंदर जिस तरह हम लास्ट क्लासेस के अंदर हम डायरेक्टरी यूज़ करते थे, इसके अंदर हमें जस्ट @ डायरेक्टरी यूज़ करनी होती है, हमें वो कोई नहीं बताना होता कि व्यू मॉडल का डेटा जो है, मॉडल का डेटा आ रहा है तो हम व्यू में बताते थे कि भाई यूजिंग ये वाला मॉडल यूज़ करो, तब मॉडल का डेटा आता था। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं, इसलिए इजी टू यूज़ है। लेस कोड है, क्योंकि रेफरेंसेस नहीं है तो इसका लेस कोड होता है। डू नॉट डिपेंड ऑन द अदर क्लासेस, लाइक हमें किसी नेम स्पेस या रेफरेंसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट हम एक @ डायरेक्टरी यूज़ करते हैं और व्यू के अंदर डेटा शो होता है। वर्किंग वेरी वेल वाइल पासिंग डेटा कंट्रोलर टू व्यू। तो ये इसके एडवांटेज है। और इसके कुछ डिसएडवांटेज ये है कि हमारे पास नो कंपाइल टाइम चेकिंग, जैसे अगर कभी हम स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं तो हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। कोई जो है स्पेलिंग मिस्टेक हो भी गई तो हमारे पास कंपाइल टाइम जो है इसको एरर शो नहीं करेगा। की और प्रॉपर्टी नेम कैन बी मिसप्लेस, हमारे प्रॉपर्टी का नाम हो सकता है कुछ चेंज हो या मिसप्लेस्ड हो, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। नीड टू कास्ट वाइल यूजिंग ऑन अ व्यू लाइक ऑब्जेक्ट टाइप वैल्यू लाइक लिस्ट डेटा, जैसे मैंने अभी आपको करवाया, तो ये इसका डिसएडवांटेज में बता रहा है कि इसको कास्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। कांट सेंड डेटा व्यू फ्रॉम व्यू टू कंट्रोलर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिसएडवांटेज का ये बता रहा है कि इसके अंदर क्या होता है कि कंट्रोलर से व्यू की तरफ तो हम डेटा लेके जा सकते हैं, लेकिन व्यू से कंट्रोलर की तरफ डेटा को नहीं लेके जा सकते, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। और आज की जो असाइनमेंट है इस वीडियो के ऊपर, जो असाइनमेंट सिंपल सी है, आपको एक लिस्ट बनानी है वेजिटेबल्स की यूजिंग व्यू डेटा, और एक दूसरा इसका क्या है, मेक लिस्ट ऑफ कंट्रीज से कंट्रीज की डेटा बनानी है, लिस्ट बनानी है जिसके अंदर आप व्यू बैग यूज़ करेंगे और इन चीज़ों को दिखाएंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल, और जो असाइनमेंट्स कर रहे हो मुझे इस ईमेल पे भेज दीजिए। इफ़ यू तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।